तरह से इलेक्शन मोड पर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने जारी कर दिया है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। रमन सिंह, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, जबकि रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए, तो अरुण सिंह, तरुण चुग भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये घोषणा हो चुकी है। तो 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कुमार गौरव का रुख करेंगे सबसे पहले ज्यादा डिटेल्स के लिए। कुमार गौरव, सबसे पहले आप लिस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए और बताइए जरा किस तरह से इस लिस्ट के जरिए नए और पुराने चेहरों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। तो जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम के लिए लिस्ट जारी कर दी है। कई नामों का ऐलान किया गया है, तो हम आपको डिटेल में बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी टीम की घोषणा कर दी है और लिस्ट बाकायदा जारी कर दी गई है। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी की सूची जारी की गई है। नड्डा की टीम में नए और पुराने चेहरों को मौका दिया गया है और जो अहम नाम है वो हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। ये दो बड़े नाम। कुमार गौरव का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, बिना वक्त गवाए सबसे पहले इस लिस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। क्या खास है इस लिस्ट में जिसके जरिए 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक उम्मीद जो की जा रही थी कि बीजेपी फॉर इंडिया यानी कि जेपी नड्डा अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे। काफ़ी दिनों से ये बहुप्रतीक्षित था, लेकिन एक बात ये थी कि काफ़ी टीम उनकी पुरानी हो चुकी है, चूँकि उसमें कई जो पदाधिकारी हैं वो जब पिछली बार अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष से उस वक्त से ही कंटिन्यू है, तो ये माना जा रहा था कि बिल्कुल नई टीम होगी। लेकिन इससे विपरीत, चूँकि चुनाव नज़दीक है और तमाम महामंत्री, उपाध्यक्ष हों या राष्ट्रीय सचिव हों, वो अलग अलग काम पे लगाए जा चुके हैं, इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है टीम में। और जाहिर बात है, कुछ नए और युवा चेहरों को जरूर इस टीम में जगह दी गई है। मोटे तौर पे अगर शामिल होने वालों की बात करें तो महामंत्रियों की टीम में संजय बंदी, जिनको कुछ दिन पहले जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया था, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। और राधा मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद हैं, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्रियों की टीम में शामिल किया गया है। वहीं सुनील बंसल, कैलाश विजयवर्गीय, तरुण चुग, विनोद तावड़े, अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम को एक बार फिर से मौका दिया गया है। शिव प्रकाश, जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। अगर आप उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो जो बड़े चेहरे थे वो जस के तस बने हुए हैं। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, रघुवर दास, सरोज पांडे, ऐसे नेता तमाम उस पद पे जमे हुए हैं। बहुत ज्यादा बदलाव उसमें नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर हुआ है कि 2 अल्पसंख्यक चेहरे को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी दी है। इससे पहले भी अब्दुल्ला कुट्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के एमएलसी और एएमयू के पूर्व वीसी तारिक मंसूर को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हुए जो अल्पसंख्यक की जो संख्या थी संगठन में, उसकी संख्या अब 1 से बढ़कर 2 हो गई है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगी पार्टी के सचिवों की, जो जमीन स्तर पर खासतौर पर सह प्रभारी की भूमिका राज्यों में निभाते हैं, उसमें से हरीश द्विवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद भी हैं और बिहार के सह प्रभारी थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। सुनील देवधर, जो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में पार्टी के लिए सोशल इंजीनियरिंग बिठाकर वहां सत्ता में पार्टी को लाए थे और उन्हें बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, सुनील देवधर की राष्ट्रीय सचिव के पद से छुट्टी कर दी गई है। वहीं विनोद सोनकर, जो पहले ओबीसी मोर्चा के चीफ भी थे, अभी कई राज्यों के प्रभारी हैं, उनकी भी राष्ट्रीय सचिव के पद से छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह युवा चेहरों को जगह दिया गया है। कामाख्या प्रसाद तासा असम से हैं, उनको जगह दिया गया है। उत्तर प्रदेश से हैं सुरेंद्र सिंह नागर, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं एके एंटोनी के बेटे, पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी को पार्टी ने
राष्ट्रीय सचिव के तौर पे शामिल किया है। इसके अलावा जो हटाए गए लोग हैं, सबसे बड़ा चेहरा एक तरह से बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जो बिहार से सांसद है, उनकी छुट्टी कर दी गई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से। कर्नाटक से आने वाले सीटी रवि, वो भी राष्ट्रीय महामंत्री थे और चिकमंगलुरु विधानसभा से विधायक थे। इस बार वो खुद अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे और उनको भी राष्ट्रीय जो महासचिव का पद होता है उससे उनकी छुट्टी कर दी गई है। वहीं असम से सांसद है दिलीप सैकिया और पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनकी भी छुट्टी हो गई है। हालांकि एक बात अपडेट मैं आपको और बताऊं, असम से सांसद दिलीप सैकिया की असम का प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा है। वहीं सीटी रवि जो वोकालिगा समाज से आते हैं और बीजेपी की वोकालिगा समाज के बीच पैठ काफी कम है कर्नाटक में, संभावना है कि सीटी रवि को कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक और खास बात, पिछले 2 दिन से जो लगातार सुर्खियों में है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से हैं नरेश बंसल, जो लगातार भारत जो इंडिया जो शब्द है उसको संविधान से हटाने की मांग कर रहे हैं, उनको पार्टी ने सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उनको भी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी एक बार दी है। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो आमूल चूल परिवर्तन की बात थी कि बिल्कुल नया चेहरा होगा, नया कलेबर होगा, ऐसा नहीं है। कुछ नए लोगों को पार्टी में शामिल संगठन में जगह दी गई है, लेकिन पुराने चेहरे पर भी जेपी नड्डा ने भरोसा जताया है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अमित शाह की बनाई हुई टीम थी, नई टीम में उसका रिन्यूअल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।